हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर ए रिलेटेड टू सर्कल से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सामने हमें दिया है साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगुलर फील्ड आर 25 मीटर, 24 मीटर एंड 7 मीटर। एट थ्री कॉर्नर्स ऑफ द फील्ड अ काउ, अ बफेलो एंड अ हॉर्स आर टाइड सेपरेटली विद रोप ऑफ 3.5 ईच टू ग्रेज इन द फील्ड। फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड दैट कैन नॉट बी ग्रेज बाय दीज एनिमल्स। तो देखिए जैसा मैंने फिगर बना ली है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक ट्रायंगुलर फील्ड है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ कि जैसे कि बी सी मेरी यहाँ पर 7 मीटर है और ए बी यहाँ पर 24 मीटर है और ए सी यहाँ पर 25 मीटर है। तो देखिए इनके कॉर्नर्स पे एक काव, एक बफेलो और एक हॉर्स बंधा हुआ है, ठीक है, और जिसकी रस्सी 3.5 मीटर है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि ए से जो बंधा हुआ है, जैसे काव बंधी हुई है ए से, तो वो 3.5 मीटर रस्सी है उसकी, तो वो इतना एरिया ग्रेस कर पाएगी। मतलब यहाँ इतना एरिया वो ग्रेस कर पाएगी काव। अगर यहाँ पर बफेलो है तो वो इतना एरिया ग्रेस कर पाएगी, और अगर यहाँ पर हॉर्स बंधा हुआ है तो वो इतना एरिया ग्रेस कर पाएगा। अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि वो एरिया ऑफ फील्ड निकालना है जिसको एनिमल्स के द्वारा ग्रेस नहीं किया जाएगा। तो ये यहाँ पर जो मैंने शेड किया है ये एरिया वो है जो एनिमल्स ग्रेज नहीं कर पाएंगे। तो देखिए ऐसा एरिया जिसे ग्रेज नहीं कर पाएंगे एनिमल्स, उसको हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ए बी सी ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और उस एरिया में से ये तीनों सेक्टर जो हैं वो माइनस कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितना एरिया होगा जो एनिमल्स ग्रेज नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेता हूँ पहले कि एरिया दैट इज़ नॉट ग्रेस्ड ये इक्वल होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। अब देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट से, माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर। अब देखिए एक सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो तीनों सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं बेस और हाइट को। तो अगर हम यहाँ देखें तो बेस हमारा 7 है और हाइट हमारी यहाँ पर 24 है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 7 माइनस। अब देखिए यहाँ पर तीनों सेक्टर का एरिया हमें लिखना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो थीटा हमें क्लियर ही नहीं है यहाँ कि ये कितना है, यानी कि एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है, ये कितना, ये तो फिर भी हमें क्लियर है कि चलो 90 है यहाँ पर, लेकिन ये दोनों क्लियर ही नहीं है। और ये 90 क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन था कि ये राइट ट्रायंगुलर फील्ड है, ठीक है। तो इसलिए तो हमने यहाँ पर ही फॉर्मूला लगाया 1/2 बेस इंटू हाइट का, क्योंकि हम इसे यहाँ राइट ट्रायंगुलर फील्ड में लगा सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर ये जो मेरा है इसको थीटा 1 मान लेता हूँ अपना, इसको थीटा 2 मान लेता हूँ और इसको थीटा 3 मान लेता हूँ। तो अब मैं इसको सेपरेटली लिख लूँगा कि थीटा 1 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा 2 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा 3 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो देखिए अब हम यहाँ पर किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले तो यहाँ कटिंग हो जाएगी, ये 12 जहाँ पे कटेगा तो 12 7 जा यहाँ हो गया 84। तो मैं यहाँ पर 84 लिख लेता हूँ, फिर माइनस। अब यहाँ पर पाई आर स्क्वायर जो है वो मुझे कॉमन मिल जाएगा, अपॉन में 360 जो है वो भी कॉमन मिलेगा। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 यहाँ मुझे कॉमन मिलेगा तीनों में। तो मैं लिख लेता हूँ कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, ये मेरे पास बच जाता है ब्रैकेट में। जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रायंगल में सारे एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। तो हम इसका यूज़ कर लेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि 84 माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360, और यहाँ सारे एंगल का सम हम लिख लेंगे 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ 180 1 जा 180, 180 2 जा 360। तो इस तरह से मैंने 180 से 360 को काट लिया। अब उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ 84 माइनस, अब पाई आर स्क्वायर बचा हमारे पास और अपॉन में 2 बचा है। तो पाई आर स्क्वायर को हम लिख लेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर। अब देखिए जितनी रस्सी है जिससे बंधे हुए हैं ये जानवर, वो रस्सी जो है वो यहाँ रेडियस होगी, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से हमारा क्वार्टर बन गया, मतलब एक सर्कल का क्वार्टर 1/4 पार्ट है ना ये हमारा, ठीक है। तो रेडियस ही होगी ना ये, इस तरह से अगर पूरा सर्कल होता तो ये रेडियस होती सारी, तो इस तरह से ये हमारी रेडियस होगी 3.5। तो मैं 3.5 लिखूँगा मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, और ये जो अपॉन में 2 है इसको 1/2 लिख लेंगे। आप देखिए यहाँ पर इसको अपॉन में 10 लिखेंगे, इसके अपॉन में 10, और यहाँ पर 84 माइनस 7 से हम 35 को काट लेते हैं 5 जा पे, और इस 2 से इस 22 को काट लेते हैं 11 जा पे।
अब यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 11 इंटू 5 55 और 55 इंटू 35 हो जाता है 1925। तो 1925 अपॉन में 100 है। अब देखिए ये 10 इंटू 10 करके 100 आया, तो यहाँ 84 माइनस, अब यहाँ पर देखिए 2 का पॉइंट लगेगा तो इसलिए ये हो जाएगा 19.25। तो 84 में से हम 19.25 को लेस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 64.75 और ये आंसर आएगा हमारा मीटर स्क्वायर में। तो इस तरह से जानवर जो एरिया नहीं चर पाएंगे वो एरिया रहेगा 64.75। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।